Our next speaker of the evening, my personal favorite, Sri Bhaskar Rao, IPS, Additional Director General of Police, Railways, former Commissioner of Police, Bengaluru City. He's known as a Commissioner Extraordinaire, darling of the Muslim community, voice of the oppressed, extremely soft-spoken, citizen-friendly, always willing to help, and an able administrator. Especially his standing during the COVID-19 pandemic gave us faith and gave us a purpose that citizens and police have to work together to maintain law and order. We welcome you, sir, to kindly share your thoughts with us today. Assalamu alaikum, good evening and namaskar. ये मेरा खुशकिस्मत मौका है कि ऐसा सुंदर मंच पर मुझे बैठने का मौका मिला है। 2021 में कोरोना ऊपर नीचे हो ही रहा है, कोरोना लगभग जा रहा है करके लोग सोच रहे हैं, पता नहीं किस कोने से कोरोना हमको घूर के देख रहा है, कब हम पर झपट के मारेगा करके। ऐसे हालत में इतने खूबसूरत मंच एक गुलदस्ता के माफिक है जहाँ की सब कौम के लोग यहाँ हैं। यहाँ खेल की जगत से किरमानी साहब हैं और फिलॉसफी के जगत से गुरुजी हैं और अलग अलग सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी एंड सूफियाना एंड कोतवाल भी है। कोतवाल को भी एक जगह यहाँ मिला, बैठने को मिला है यहाँ पर, और सियासत भी यहाँ पर है। मतलब इतना सुंदर शाम मैं पहली बार ये कोरोना के बाद में देख रहा हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि मंच के इधर और मंच के सामने हम जो बैठे हैं बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये जो दो आंधी और तूफान के बचकर हम निकल चुके हैं। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, बहुत से घरों में गम का माहौल चला हुआ है, और इस हालत में आज हम लोगों को इतने सुंदर शाम में श्री आगा सुल्तान जी और उनके दोस्तों ने मिलके हुसैन दिवस, हुसैन दिन का जो कार्यक्रम उन्होंने ये हम मना रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। क्योंकि यहाँ जो हम बैठ के ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और इतने बुद्धिजीवियों की जो अपने अपने कम्युनिटी के बारे में फादर ने बताया, गुरुजी ने बताया, और ये सबको मिलने का, सुनने का मौका नहीं मिल सकता है। बहुत कम ही लोगों को ये सब बातें सुनने का मौका मिलता है। अब तक तो हुसैन जी के बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और उनके बारे में बताया, और सूफियाने के तौर पर भी हम लोगों को इसके बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश हो चुका है। उनके बारे में मुझे बोलने की औकात नहीं है, तो कम से कम उनके बारे में सुनने की औकात है। और जो उन्होंने पैगाम हम सबको दिया है, सारी दुनिया को दिया है, वो केवल सुन के हम ताली बजा के खुश होकर घर नहीं जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हम सब के अंदर एक हुसैन बसा हुआ है। हम सब के अंदर एक हुसैन बसा हुआ है। हम को हुसैन जी ने उस पैगाम के साथ छोड़ कर गए हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, पहचानो और अपनी ताकत को आगे रखो करके। अगर हम इसमें नाकाम हुए तो ये हमारी नाकामी है, क्योंकि जो मालिक है, हम सबका मालिक, यहाँ भेजने के बाद में, दुनिया में भेजने के बाद में हम सब के साथ एक प्लान, योजना छोड़ भेजा है कर। अगर हम केवल जानवरों की तरह खाते पीते रहें और चरते रहें और गुजर जाएं, तो हम इंसान कहलाने के काबिल रहेंगे ही नहीं। जब इंसान की तरह हमको ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है, हम सब से कोई ना कोई काम होना ज़रूरी है। और यदि हम हमेशा केवल दूसरों का मदद, दूसरों के सामने भीख मांगना और दूसरों को डराना, धमकाना, इसके छोड़कर अपनी ताकत को पहचानो। अपनी ताकत से दूसरों को हम क्या दे सकते हैं, कैसे दूसरे की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उस पर हमको गौर करना चाहिए। हमेशा हम यही बातों में लगे रहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये हासिल कर दिया करके। लेकिन सच्चा लीडर वही है जो कि दूसरों की ज़िंदगी को आफत की घड़ियों में छू सकता है, वो तो। और हमको ये भी पहचानना है कि अगर ऊपर वाले ने हमको अच्छी तरह से बख्शा है, हमको एक घर दिया है, हमारे पास में अगर हमको कुछ अपने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हमको दिया है, ये
हमारा नहीं है, अपनी ज़रूरत के बाद में ये दूसरों के बीच में बांटने की ज़रूरत है इसको। और इस वक्त में जो कोरोना के बाद में हम गुजरे हैं और सारी दुनिया का जो माहौल हम देख रहे हैं, हाँ, लोग अमन की भीख, अमन के लिए तरस रहे हैं और अमन के लिए जान दे रहे हैं। ऐसा एक वक्त है कि मुल्क का कोई सियासती या पॉलिटिकल लेवल में डिसीजन लेने का या स्टेट लेवल में लेने का, हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने छोटे से छोटे तौर पर। मैं तो एक ऑटो रिक्शा चालक से सीखा जो लाल बाग के बाहर में एक 15-20 मास्क लेके दूसरे गरीबों को बांट रहा था। मैं बोला कि तेरे पास ही कुछ पैसा नहीं है, तू क्या मांग रहा? कि मुझे मालूम है साहब, ये लोग मास्क नहीं पहनते हैं और मास्क नहीं पहनेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मास्क पहनने से मैं सेफ हूँ। कहीं पर भी कोई भी अगर असुरक्षित है, अनसेफ है, तो सब लोग अनसेफ हैं। यही पैगाम उसने बताया और इस कारण मैं यही सभी लोगों के साथ में गुजारिश करते आया हूँ कि जहाँ जहाँ हो सके आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। दूसरों की ताकत के बारे में भीख मत मांगिए, दूसरों की ताकत के बारे में आप बातचीत भी मत कीजिए। अगर आपको ताकत है, जितनी छोटी भी ताकत है, तो अपने अगल बगल वालों को हो, अगर आसपास के हो, पड़ोसी हो, उनकी मदद के में आप लग जाए। यही सबसे बड़ा पैगाम हुसैन साहब ने दिया। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने पक्के वसूलों को कभी नहीं भूला और शहीद हो गए, जान की कुर्बानी भी दे दी। अगर ये सब जो है वो खड़े होकर कहीं देख नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम पर छुटा हुआ है कि केवल हम शहीदों को बारे में, उनकी जन्म दिवस को हम केवल सेलिब्रेट करना ही नहीं, उनका दिया हुआ पैगाम जो है हम सब की भलाई के लिए है, हमारे आसपास की भलाई के लिए है, हमारे मुल्क की भलाई के लिए है। और हमेशा हमको ये सब जो है हमारी अपनी खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए रहता है। आखिर में मैं आप सबके साथ यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ये माहौल बार बार होते रहना चाहिए, केवल हमारे ही शहर में नहीं, सभी शहर में होता रहना चाहिए। और सचमुच में आगा सुल्तान जी ने जो भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया है बहुत ही अहम है। और ख़ास करके जो बड़े दुख में हैं और पिछले साल जो हम लोग बेंगलोर सिटी में हम लोगों ने देखा, कोविड के बाद में केजे हल्ली में जो दंगे देखे, उससे बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरह चोट आई है। ये कार्यक्रम जो है एक मलहम की तरह उनके लिए है, ताकि इंसानियत में हम अभी तक विश्वास रखते हैं, हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं और हम कभी भी फिरका परस्ती ताकतों के चंगुल में ना आएंगे। और कहीं सुनी बातों या ख़ास करके मैं हमेशा यही दोहराते रहता हूँ एक पुलिस वाले की तरह कि आप सोशल मीडिया में जो जहर घोल के आपको जो पिलाया जा रहा है ऊपर नीचे, उस पर विश्वास मत कीजिए। और ख़ास करके ऐसे दिन जो कुर्बानी का दिन है और ऐसे दिन जो यहाँ सामाजिक इंसाफ के बारे में जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दूर दूर से जो हुसैन साहब ने और हम लोग को जो हमारे तक पहुँचाया, उन चीज़ों को याद करना और अहम है। और ये इस प्रोग्राम से आप खाली हाथ मत जाइए, कुछ ना कुछ लेके जाइए ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कम से कम चेंज या थोड़ा सा कम से कम बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी यहाँ पर आके आपके सामने कुछ बातें करने का मौका मिला। फिर से एक बार आगा सुल्तान जी को और सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे ऐसा दिख रहा था श्री भास्कर राव जी एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक उर्दू प्रोफेसर। आपकी उर्दू मेरे से अच्छी हो गई है, ये इसका जो सीक्रेट है मैं आपसे पूछ लूँगा। सो योर एडवाइस इज एक्सेलेंट, सो आई मीन इंडीड रिमार्केबल एंड थैंक्स अ टन for your lovely advice, and you're a part of the team, Hussein Day. You were here 3 years ago, and inshallah you'll be here every year, sir. Bravery is not the absence of fear, but action in the face of fear. And that's exactly what Mr. Bhaskar Rao has taught us. You are a real hero, sir. And I would say the bridge you have created between the citizens and the police officers is truly commendable and gives us hope. We need more police officers like you, sir.